देश के सबसे बड़े राजनीतिक नेता हैं। देश में और विदेश में भी उनका जो इमेज बढ़ते जा रहे हैं, इसके वजह से बीजेपी में परेशानी है। हम लोग जानते हैं राहुल गांधी को लोग चाहते हैं, राहुल गांधी जी के बातों को लोग सुनना चाहते हैं और देश की महान परंपराओं को लेकर के राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, देश में और विदेश में भी जो कही है, उसको लोग स्वागत करते हैं। आने वाले चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र के अंदर में हमने हर कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में और कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, बाकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के चीफ सबसे बात करके आने वाले दिनों में हमारा रणनीति हम लोग तैयार करेंगे। मैंने बात ऐसी की थी कि कांग्रेस का महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री बनेगा। हर एक पार्टी को तो अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो प्रयास करना है, सबसे ज्यादा जगह तो लानी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये है, राहुल गांधी है वो कांग्रेस के विपक्ष के नेता नहीं है, वो पूरे देश के विपक्ष के नेता है। ये जो विदेश में जाते हैं तो कुछ ऐसी बयानबाजी करते हैं कि विरोधी पार्टियों को मौका मिल जाता है। दूसरी बात, अभी राहुल गांधी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया था। आप इसको मानते हैं, हाँ या ना में जवाब? नहीं, ऐसा नहीं। आप जो राहुल जी ने वहाँ बात की है वो पूरी तरह से देखिए, उसका जरा इंग्लिश में बात की है, थोड़ा सा ट्रांसलेशन भी करके लोगों को बताइएगा क्या बताया उन्होंने। ये जो आप आरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, ये कितने गलत तरह से लोगों के पास जा रहे हैं, ये आपके समझ में आ जाएगा। कांग्रेस किस नजर से देखते हैं, कितना नुकसान या फायदा होगा लाडली बहन योजना? एक देश के सबसे बड़े भगोड़े नीरव मोदी, ललित मोदी को भगोड़ा और चोर कहने पे राहुल गांधी की सांसदी छीनी जाती है, लेकिन उसी फेक नैरेटिव के ऊपर अगर अमेरिका में बयान दिया जाता है तो उसका यहाँ फेक नैरेटिव तैयार करके राहुल गांधी के खिलाफ जबान काटने की बात की जाती है। देश किस ओर जा रहा है? नहीं, देश तो अब देखते हैं कि भारतीय जनता पक्ष है या आरएसएस है, उन्होंने देश को आगे लेके जाने के सिवाय वो अंधार के ओर लेके जा रहे, पीछे देश को ले जा रहे हैं। ये तो आप सबको मालूम है। और ऐसा है कि जो बयान वो करते हैं, अभी ये लोग जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एमएलए है, ये लोगों की बयान आप देखेंगे तो वो भी शिक्षा के पात्र है, योग्य है। उन पर केस हमने कर दिए। लोकसभा के चुनाव में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है। आने वाले विधानसभा में कितनी उम्मीद लगाई जाएगी कांग्रेस द्वारा? ये देखो कि हमारे साथ तो ये सब लोग हैं, ये हमें देखिए, पिछले लोकसभा के चुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दिया है, सच है। असेंबली के अंदर बिल्कुल हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट देने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात समझना चाहिए, एक मिनट, हम महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं हमारा, लेकिन फिर भी हमको जितना भी सीट मिलेगा उधर अच्छा जो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को लगाने का कोशिश करें। मैं एक के सवाल का जवाब देता हूँ। हमारे एक साथी ने कहा था कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा। अब वो पत्रकार भी फेक नैरेटिव डालते कि मुझे पता नहीं है। मैं एकदम उसका सही जवाब देता हूँ। ये पार्लियामेंट में राहुल जी ने कही है बात। राहुल जी ने ये कहा है कि जो हिंसक होता है वो हिंदू नहीं हो सकता, और उन्हें मोदी जी की तरफ उंगली करके बताया कि आप हिंदू नहीं हो। देश के प्रधानमंत्री आज मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, और कहीं कल की घटना नहीं है, परसों की घटना नहीं है, गए 1 साल से वो घटना चल रही है। हमारी महिलाओं को निवस्त करके वहाँ पर उनकी इज्जत लूटकर उनको जलाया जा रहा है, युवाओं को जलाया जा रहा है, पूरा इंसानियत खत्म हो चुकी है। तो देश के प्रधानमंत्री क्यों चुप है? उसके बारे में राहुल जी ने कहा और मोदी जी ने कहा, वहाँ खड़े हो गए। वो तो नीचे मुंह डाल के बैठे थे। आप अगर पार्लियामेंट का अगर कामकाज देखते तो अगर होगा तो ऑनलाइन देख लो, वहाँ पे मोदी जी उड़ गए। यानी मोदी जी को तो ऐसा है कि उनको कुछ बोला तो देश को बोला, उनको बोला तो हिंदू को बोला।
राम मंदिर की हालत क्या है अभी उसके बारे में थोड़ा पता कराओ ना सब लोग। हाईवे की क्या हालत है देखो, जहां जहां उन लोगों ने हाथ लगाया वहां पे परिस्थिति क्या है। कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हो लोग? राहुल जी ने जो हिंसा का समर्थन करने वाला हिंदू नहीं हो सकता, यही भूमिका राहुल जी ने रखी है। और उसको फेक न्यूज मीडिया भी अगर करती है तो ठीक है, पर वास्तविकता देश की जनता जानती है। और जो हिंदू है वो हिंसात्मक नहीं हो सकता, और ये हमारे शास्त्र ने हमें बताया है। हम किसी का कोई बोलेगा कि मैं हिंदू का कॉन्ट्रैक्टर हूं, बिल्कुल नहीं मानेंगे उस बात को। दूसरी बात, आपने कहा कि वाड़वन बंधारा की बात, अब ये वाड़वन बंधारा नहीं है, ये अदानी का पोर्ट बन रहा है। यहाँ पर नाम बन रहा है, लोगों को रोजगार देंगे, कुछ ही देंगे, कुछ नहीं देंगे। ये अदानी की मनमानी करेंगे। जो मुमरा पोर्ट में जो ड्रग्स लाया जाता है पूरा विदेश में, उनके पोर्ट्स के माध्यम से पूरे देश में ड्रग फैलाया जा रहा है, वो कल वो वाड़वन में होगा। ये काम के लिए वो लोग उनके लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं। और इसलिए ये जो नैरेटिव, जो फेक नैरेटिव जो फैलाने का काम बीजेपी कर रही है, उसका हम निषेध करते हैं। और मैंने जब भी कहा कि किसानों ने खुद से लिखकर अपनी साइन उस पे मुख्यमंत्री को दी, मैंने भेजा है आप लोगों को भी। तो कैसे किसान कौन से लेवल पे अब आ गया कि ये सरकार हमारी जान तो ले रही है, और खून से साइन किया है किसानों ने। यह स्थिति अब महाराष्ट्र में बन चुकी है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, शाहू अम्बेडकर का महाराष्ट्र है। जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने किसानों की लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ी, उसी महाराष्ट्र की सरकार आज आप किसानों को इस तरह इस लेवल पे लेके आई, इसकी बात नहीं होना चाहिए। मेरी आप लोगों से भी दरख्वास्त है, हमारा महाराष्ट्र बहुत तकलीफ में आया हुआ है। ये सरकार ने महाराष्ट्र को गुजरात को बेचने का पूरा प्लान बना लिया है। आपको याद होगा हमारे अपोजिशन लीडर भी जब भी बता रहे थे कि सोलर की कंपनी बड़ी वाली जो 18,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था, उसमें हजारों बच्चों को काम मिला रहता, वो कंपनी कल ही सरकार ने गुजरात को भेज दी। और क्योंकि महाराष्ट्र में नीतीश राणे जी ने बहुत हंगामा मचाया, ये मीरा भाईंदर में भी हुआ था, शायद 6-8 महीने पहले नीतीश राणे जी यहाँ आए थे, कोकण में भी वही हरकतें चल रही है। तो यहाँ 3 एक्स एमएलए और एमपी है, तो इनमें से कितने लोगों को एटलीस्ट आप प्रॉमिस कर सकते हैं कि एटलीस्ट मोर देन 50% को आप सीट बताएंगे? देखो, मुझे लगता है कि कांग्रेस का हमारा और कांग्रेस का संविधान से कितना हमारा रिश्ता है, ये शायद ही आपको पता होगा, इसलिए हमें सवाल आपने किया है। हम सर्वधर्म समभाव को मानने वाले लोग हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई ये सब फर्क नहीं जानते हैं। और रही हम मुसलमान को टिकट दिया कि हिंदू को दिया, ये विश्लेषण हम कांग्रेस नहीं करती। नहीं, मेरा बात समझ लो ना, पूरा लाइन पूरा समझ लो ना। अरे मेरा बात समझ लो ना। एमएम क्या कर रहा है क्या नहीं, वो तो सबको, मुस्लिमों को भी पता है, कौन किसके लिए काम करता है वो भी पता है। तो मुझे ये सवाल है कि हम लोग मुस्लिम और हिंदू करके टिकट नहीं देंगे। जहाँ जिसका मेरिट है, जो कैंडिडेट हमारे हैं उनको हम टिकट देंगे। और स्वाभाविक है कि कुछ मुस्लिम अच्छे जहाँ पे मेरिट है उनको टिकट मिलेगी, तो हम मुस्लिम करके नहीं दे रहे। आप अगर तुम्हारे दिमाग में है, हम हिंदू करके टिकट नहीं देंगे। जिसको जो पार्टी करती है, जो जिसके नाम आपने लिया है उनको करने दो, उनका इशू है। कांग्रेस ये काम नहीं करेंगे। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव को मानने वाली पार्टी है, संविधान को मानने वाली।